मोटा है, कोई पतला है, किसी को पेट की बीमारी, किसी को लिवर की, किसी को किडनी, किसी को शुगर की, किसी को फेफड़े की बीमारी, अस्थमा की, दिमाग की बीमारी, किसी को थायराइड की, किसी को हार्ट की, किसी को चमड़ी की, किसी को हड्डियों की, कोई ना कोई बीमारी है। ऐसे करना। योग सेवा से राष्ट्र सेवा, गरीब की सेवा। और जो नशा कर रहे हैं, जो हिंसा में जी रहे हैं, जो निराशा में, अकर्मण्यता में जी रहे हैं, जिनके भीतर आत्मग्लानि है, जो अंधेरे में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, उनको योग कराना। योग सेवा से राष्ट्र सेवा करना, ये बहुत बड़ा माध्यम है सेवा का। और कुछ भी नहीं लगता। आप हॉस्पिटल बना करके सेवा करना चाहते तो हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा चाहिए, फिर हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर चाहिए, दवाइयां चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए पैसा। हॉस्पिटल सब लोग नहीं बना सकते, योग सब करा सकते हैं। बोलो, सबको योग करना और उनको कराना है। योग सेवा से राष्ट्र सेवा, एक काम, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जरूरत है। आप लोग अपने घर परिवार को योग कराना, अपने मोहल्ले वालों को योग कराना, अपने गली वालों को योग कराना, गांव वालों को योग कराना। पूरा हिंदुस्तान जिस दिन योग करना शुरू कर देगा, हिंदुस्तान बच जाएगा, हिंदुस्तान जग जाएगा। दूसरा काम, ये 5 काम करने हैं। 8 से 16 घंटा सबको काम करना है। चाहे आपका प्राइवेट बिजनेस है, चाहे घर का काम है, चाहे खेती का काम है, चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है। 8 से 16 घंटा जो काम करता है वो सच्चा देशभक्त है। और 8 से 16 घंटा जो काम नहीं करता वो देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। कर्मचारी हो के, अधिकारी हो के, व्यापारी हो के, जो अपना ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम नहीं करता, व्यापारी हो के जो मिलावट करता है, ज्यादा मुनाफाखोरी करता है, व्यापारी होकर के जो प्याज को जमा कर लेता है, चीनी को जमा कर लेता है, जमाखोरी करता है, वायदे का काम करता है, सट्टे का काम करता है। आजकल तो गवर्नमेंट भी इतनी करप्ट हो गई है, सट्टे के काम को खुद इसने अनुमति दे रखा है। ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, एक प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, ये जमाखोरी का प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करती है। देखो, 8 से 16 घंटा ईमानदारी से अपना व्यापार करना, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, समय से पहले पहुंचना। 8 बजे पहुंचना है तो 8 बजे से पहले पहुंचो। जैसे या मुझे 5 बजे पहुंचना होता है तो 4:45 बजे मैं पहुंच जाता। बिफोर टाइम पहुंचो। और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं कल तवांग में था, परसों वहां भयंकर बर्फ गिर गई, करीब 1.5-2 फीट तक बर्फ गिर गई। मुझे तवांग जाना था और वहां से एक संदेश देना था, क्योंकि चीन अपने नक्शे में तवांग को दिखाता है, अरुणाचल को दिखाता है। मैं तो कहता हूं भारत वालों को अपने नक्शे के अंदर कैलाश और मानसरोवर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही था। हम अपने नक्शे के अंदर कैलाश मानसरोवर को नहीं दिखाते, चीन अपने नक्शे में तवांग को दिखाता है और तिब्बत को दिखाता है। तिब्बत चीन का हिस्सा है नहीं, वो स्वतंत्र राष्ट्र है। तवांग में जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को और पूज्य दलाई लामा जी को रोकता है चीन, कहता है नहीं जाना चाहिए, यह विवादास्पद है। अरे तिब्बत विवादास्पद है। चीन के किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजनेता को तिब्बत में जाने का अधिकार नहीं है, ऐसा भारत को कहना चाहिए। हमें अपने तवांग में जाने से रोकता है चीन। तो मैंने कहा हम तो जरूर जाएंगे वहां। और अरे अरुणाचल वाला अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है, और जब भी तवांग के बारे में, अरुणाचल के बारे में कोई भी बात चीन कहता है तो अरुणाचल वाले सबसे पहले जवाब देते, केंद्र सरकार का जवाब बाद में आता है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू है, ये बात देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की। इसलिए मैंने कल वहां जाकर के बोला कि ये पूरा अरुणाचल हमारे भारत माता का मुकुट है, ये हम भारत माता के माथे का कोहिनूर। हमारे लिए भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी मां और उस माता के माथे का मुकुट और उसका कोहिनूर है ये अरुणाचल, ये तवांग। जब तक हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों की रगों में लहू बाकी है, तब तक अरुणाचल प्रदेश और तवांग का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अरे मैंने कहा 120 करोड़ लोगों की बात छोड़ो, तवांग को बचाने के लिए अपने शीश चढ़ाने की बारी आती है तो मैं सबसे पहले अपना शीश चढ़ाऊंगा। कौन कहता है तवांग के ऊपर कौन अपना दावा करता है? ये बात मुझे कहनी थी, बहुत कुछ वहां से कहना था। हमारे अरुणाचल प्रदेश के भाइयों को एक और शिकायत थी, बाबा हम जब देश में जाते हैं तो कोई हमको बोल देता है भूटानी, कोई बोल देता है नेपाली, कोई बोल देता है हमको चीनी, कोई बोल देता है हमको जापानी, हम हिंदुस्तानी हमको ऐसा क्यों बोलते हैं? तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भी मैंने कहा कि गलत फहमी, कि बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर हमको लगता है कि पता नहीं ये वहां क्या हो गया।
अरे बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके किसी देश के नागरिक, किस देश के आप नागरिक हैं पता नहीं लगा सकते आप। यूरोप में जाइए, अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटेन के, पूरे फ्रांस के, जर्मनी के, सबके नागरिकों के एक ही जैसे चेहरे मोहरे लगते हैं। तो क्या सारे एक ही देश के नागरिक हैं? सब स्ट्रक्चर से हम किस देश के नागरिक हैं ये पहचान नहीं होती, हमारे कैरेक्टर से हम किस देश के नागरिक हैं ये पहचान होती। बहुत कुछ मुझे कहना था। फिर हमारे बौद्ध भाई रहते पूर्वांचल में बहुत जगह। भगवान बुद्ध तो योगी थे, जो योगी है वो सब बौद्ध है। जो उधर हमारे निशी लोग बहुत रहते हैं, वो जो है डोनीपोलो की उपासना करते हैं, सूर्य और चंद्रमा की। अलग अलग तरह के रीति रिवाज है भारत में। सोम और अग्नि की उपासना तो हमारा पूरा हिंदुस्तान करता है, सूर्य और चंद्रमा की उपासना। सूर्य ओम स्वस्ति पंथा मनुचर में सूर्य चंद्रमा सगा अग्नि सोमात्मकम इदम जगत ओम अग्नि स्वा सोमय स्वा। मैंने कहा पूरा हिंदुस्तान ही बौद्ध है, पूरा हिंदुस्तान ही जो है वो निशी है, पूरा हिंदुस्तान एक ही है, कोई अलग अलग है ही नहीं। भाई बहनों, अब वहां मुझे पहुंचना था। मैं सीधा ईटानगर से जा नहीं सकता था, मौसम खराब था, तो मैं गुवाहाटी होकर के फिर पहुंचा। फिर रात मुझे हो गई, 5 बज गए वापस गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते। अब मैं ईटानगर होकर के जहां से यहां नहीं आ सकता था। कैसे पहुंचा? मैं आपको अपनी पंक्चुअलिटी कि मेरी ड्यूटी मुझे निभानी है। मेरी ड्यूटी थी आज सुबह आकर के लखीमपुर के लोगों को योग सिखाना। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मैं एक सन्यासी होकर के अपनी ड्यूटी निभाता हूं। मेरी ड्यूटी थी आज सुबह आपको योग सिखाना। मैं शाम को पहुंचा 5 बजे गुवाहाटी। अब कैसे आ सकता था यहां? और वहां तैयारी नहीं थी, तो आधा घंटे में सब गाड़ियों का इंतजाम करवाया और रात को 2 बजे आकर के लखीमपुर पहुंचा हूं और 4:45 बजे आपके पास में आकर के पहुंच गया हूं। ऐसे ही अपने ड्यूटी का पंक्चुअल और अपने टाइम का पंक्चुअल, समय का और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी सच्चाई ईमानदारी से सबको करना चाहिए। मैं खुद करता हूं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान को लोगों से कहता हूं, जो दूसरे गलत उनको तो हम ठीक कर देंगे, अपने आप को भी ठीक करना है। चाहे हम सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे कैसी भी हमारी जॉब है, चाहे हम पुलिस वाले हैं, चाहे हम आर्मी वाले हैं, चाहे हम लेक्चरर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे हम प्यून से लेकर के पीएम तक कुछ भी हैं, हम देश धर्म सर्वोपरि होता है। एक एक दिन देश लूट रहा है। एक और 2G स्कैम के बाद में देश में लूट बंद होगी ऐसा नहीं है। उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे जो है गोस्वामी ने और डॉक्टर प्रणव ने जब बार बार प्रश्न किया तो प्रधानमंत्री ने उत्तर ही नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि एस बैंड स्पेक्ट्रम में 0 लॉस हुआ? प्रधानमंत्री जी के पास कोई उत्तर नहीं। 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे हो गया। तो कपालभाती करो, तुम्हारा भी घोटाला हो रखा भीतर। सुनो, बात में ये कह रहा था, ईमानदारी से अपना काम करना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे पियन हो, पियन से लेकर के पीएम तक, ईमानदारी से जो अपना काम नहीं करता वो सब गद्दार है, वो सब करप्ट है, वो सब देश का सच्चा अच्छा नागरिक नहीं है, वो देश प्रेमी नहीं है, वो देशद्रोही है। तो आप सब लोग आज संकल्प लेके जाएंगे, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे अपना घर का व्यवसाय करते हो, चाहे घर का काम हो, घर का काम भी ईमानदारी से करना। अब घर में मां बहन बेटियां हैं, चम्मच किधर पड़ी है, चाकू किधर पड़ा है, थाली किधर पड़ी है, कच्छी किधर पड़ी है, बनियान किधर पड़ी है, सारा घर में गंदगी भरी पड़ी है, खाने का ठिकाना नहीं, पकाने का ठिकाना नहीं। सारा घर ऐसा होना चाहिए, स्वर्ग जैसा, जन्नत जैसा, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। अपना ड्यूटी पूरा करो। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्शन करो, क्वांटिटी प्रोडक्शन नहीं। ऐसे बच्चे पैदा करो जो स्वस्थ हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, प्रतिभावान हो, संस्कारवान हो। कुछ लोग तो बस बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। अरे उनका बच्चा पैदा करके उसको अच्छा खाना खिलाना है, उसका देखभाल करना, उसको अच्छा पढ़ाई कराना है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चरर, प्रोफेसर, बढ़िया बढ़िया बच्चे तैयार करो। यदि कुछ दिन तक मेरी तरह से ब्रह्मचारी रह करके देश के ऊपर उपकार करो तो बहुत अच्छी बात है। 120 करोड़ लोग भारत में पहले ही पैदा हो चुके हैं। हर साल 2,38,39,945 नए बच्चे हम पैदा कर देते हैं हिंदुस्तानी, और कुछ बांग्लादेशी पैदा करके भेजते रहते हैं।
बहुत बड़ा समस्या है। जनसंख्या को नियंत्रित करना और क्वालिटी प्रोडक्शन करना, ये दूसरा काम। तीसरा काम स्वच्छता। गंदगी के कारण से भारत में बहुत रोग हैं। घर परिवार आंगन को स्वच्छ रखना, ये बहुत जरूरी है। तो योग करना, खुद स्वस्थ रहना, औरों को स्वस्थ बनाना। दूसरा काम, टाइम का पंक्चुअल, अपनी ड्यूटी का पंक्चुअल, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से अपना समय ड्यूटी पूरा करना। जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ाना, गंदगी नहीं बढ़ाना, और गलत काम का विरोध करना। गलत काम का विरोध करना, विरोध अज्ञान, आग्रह, स्वार्थ, अहंकार से नहीं, बल्कि जो गलत हो रहा है आपके आंखों के सामने उसका विरोध करना। विरोध में राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं करना, बहुत कुछ है। ये 5 काम करना है। भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी असम राज्य के सोनितपुर पहुंचे। यहां पर स्वामी जी ने सबको योग सेवा से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया तथा सबसे आह्वान किया कि मात्र सेना में भर्ती होना या आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनना ही देश की सेवा नहीं, अपितु कर्म को अपना धर्म मानकर पूरी ईमानदारी से देश के लिए 16 घंटे काम करें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देशवासियों को स्वस्थ, बलवान, प्रज्ञावान, संस्कारवान व चरित्रवान संतानें तैयार करनी चाहिए। क्वालिटी पॉपुलेशन को बढ़ाएं, न कि क्वांटिटी पॉपुलेशन को, और उतने ही बच्चे पैदा करें जिनकी अच्छी शिक्षा और दीक्षा हो सके और जो देश की सेवा मजबूती से कर सके। स्वामी जी महाराज ने ये भी आह्वान किया कि देश में गंदगी को न बढ़ाएं। जहां स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है, और जहां गंदगी होती है वहां गरीबी का वास होता है। गंदगी के कारण पूरे देश की बदनामी होती है। अतः स्वच्छ और निर्मल भारत बनाएं तथा देश का गौरव बढ़ाएं। योग से गरीब की, रोगी की सेवा करें तथा हिंसा, निराशा और आत्मग्लानि से भरे हुए लोगों को अंधकार से बाहर निकालें। गलत काम का विरोध करें। विरोध का तरीका विवेकपूर्ण और शालीनता के साथ होना चाहिए। अज्ञान, आग्रह, स्वार्थ एवं अहंकार से वशीभूत होकर नहीं। इसी अवसर पर स्वामी जी महाराज ने राष्ट्रवासियों से आह्वान किया कि 27 फरवरी एवं 23 मार्च को दिल्ली में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध दर्ज करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सभी देशभक्त अवश्य भाग लें।